डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और वो फंक्शन -π to π के इंटरवल में पीरियोडिक है, तो हमें फ्रॉम द फोरियर थ्योरम ये पता है कि उस फंक्शन को आप लिख सकते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ कोसाइंस एंड साइंस। लेकिन एक कंडीशन क्या होती है कि ये फंक्शन डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये आपको इंश्योर करना है। क्या कंडीशन है डिरिचलेट कंडीशंस में? कि सबसे पहले तो आपका फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, आपका पीस वाइज होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर आपका फंक्शन ये 3-4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो आप इस फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं इन द सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। दैट इज समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन फोरियर थ्योरम। इसमें आपने कॉफिशेंट्स यूज़ करे हैं ए नॉट, ए एन एंड बी एन। क्या है ये कॉफिशेंट? ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ -π to π एफ एक्स टी एस। तो आपने जो एक कॉफिशेंट है ए नॉट, ए एन, बी एन, लास्ट आर्टिकल्स में आप इनको ड्राइव कर चुके हैं, तो आई वॉन्ट रिपीट ऑल दिस, बट फॉर टाइमिंग यू हैव टू नो कि आपकी कॉफिशेंट्स को आप इस तरीके से इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। द थिंग इज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अब करना चाह रहे हैं कि जो ये फोरियर थ्योरम से आपने सीरीज लिख रखी है एफ एक्स की, आप उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप क्यों लिखना चाहते हैं? इसलिए लिखना चाह रहे हैं क्योंकि कई बार हम ऐसी प्रॉब्लम से डील करते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नोटेशंस यूज़ होती हैं। तो वहाँ पे अगर हमारे पास फोरियर सीरीज़ की कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो तो कैलकुलेशंस विल बी ईजियर। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कुछ प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशंस को आसान कर देती है, जिसकी वजह से अब हम फोरियर थ्योरम को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखें वो भी जानेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमें चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि इसको हम किसी न किसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले आएँ। तो उसके लिए आप क्या देखेंगे? तो यहाँ पे सीरीज में देखिए कॉस ऑफ एन एक्स और साइन ऑफ एन एक्स का यूज़ है। आपको पता है कि कोस थीटा और साइन थीटा को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? कोस थीटा क्या होता है? e raised पावर आयोटा थीटा प्लस e raised पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? e raised पावर आयोटा थीटा माइनस ऑफ e raised पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपके फॉर्मूला में जो इक्वेशन नंबर 1 में एक्सपेंशन है, इसमें कॉस ऑफ एन एक्स है, साइन ऑफ एन एक्स है। तो आप कॉस ऑफ एन एक्स और साइन ऑफ एन एक्स को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। और आप अब इस फॉर्म को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलती है। अब इक्वेशन नंबर 2 में 3 कोफिशिएंट्स आए। जो आपका ए नोट है, जो कि पहला कोफिशिएंट है, आपने उसको सी नोट कर दिया। जो दूसरा कोफिशिएंट है ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई 2, जो कि कोफिशिएंट है ई रेज़ पावर आयोटा एन एक्स का, आपने उसको सी एन बोला। और जो कोफिशिएंट ई रेज़ पावर माइनस आयोटा एन एक्स का है, आपने उसको सी ऑफ माइनस एन बोला। तो आपके पास 3 कोफिशिएंट आ गए, सी नोट, सी एन, सी ऑफ माइनस एन। तो फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपने इक्वेशन नंबर 2 को लिख दिया इन फॉर्म ऑफ दीज कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे स्टेप में सिंपली आपने क्या किया है? जो आपका सी एन था ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई 2, उसको आपने सिंपली सी एन लिख दिया। तो आपने जस्ट आपके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 2 में। और इक्वेशन नंबर जो ये आई, दैट इज से इक्वेशन नंबर स्टार, इसमें 3 चीज़ें हैं, आपके 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। सी एन ई रेज़ पावर आयोटा एन एक्स, इस पार्ट में n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू इन्फिनिटी तक की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, वो सारी की सारी ये पार्ट कवर कर रहा है। आपने कहा कि n 1 2 3 है। आपने इस वाली इक्वेशन में कह रखा है कि n की वैल्यू है 1 2 3। तो यहाँ पे जो आपका माइनस n है, इसमें क्या कवर होगा? इसमें माइनस इन्फिनिटी टू लेके 1 तक की सारी जो भी टर्म्स आएंगी वो इस सेकेंड पार्ट में कवर हो जाएंगे। तो हमारे पास अभी तक क्या हुआ है? इसमें फर्स्ट पार्ट में कवर हो गया रेंज 1 टू इन्फिनिटी का, इस पार्ट में कवर हो गया रेंज माइनस इन्फिनिटी टू 1 का। जो आपका थर्ड है, दिस इज सी नोट, ये कोरस्पॉन्ड करता है 0 को।
कि जब आपका n इक्वल टू जीरो होगा तो ये कॉफिशेंट क्या होगा, सी नोट होगा। यहाँ पे आप सिंपली n को जीरो पुट करके देखें तो ई रेज़ द पावर जीरो इज़ वन, तो यहाँ पे सिंपली सी नोट ही आता है। तो आपका जो ये फंक्शन है, फंक्शन के राइट हैंड साइड में तीन टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में आपकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कवर हो रही है। तो आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फर्दर इसको कंप्रेस करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर योर एन इज़ वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसके अंदर जो ये तीन टर्म्स थी इसको आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, एंड दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो जो आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फोरियर सीरीज की, दिस इज दिस ओनली। तो बहुत ही सिंपल सी फॉर्म है। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम कॉफिशेंट इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कॉफिशेंट है सी एन, ये आपको अब इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे आपने तीन बातें कही थी कि जब एन पॉजिटिव है और जब एन नेगेटिव है और एक एन ज़ीरो है, तो इनकी ही हम बात करेंगे। सी एन क्या था आपका, जो आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में जो आपका सी एन था उसको आपने ए एन माइनस आयोटा बी एन बाई टू को ही सी एन लिख रखा है ना। तो व्हाट वाज योर सी एन, दैट वाज सिंपली दिस, ये आपने ऊपर लिखा है। और आपका एन क्या है, इस केस में पॉजिटिव है। an, what is the value of an? By definition of an, you know that the value of an is 1 by 2 pi integration of minus pi to pi fx cos of nx, अगर आपका फंक्शन माइनस पाई टू पाई के रेंज में डिफाइन है। और इसी तरीके से bn की डेफिनेशन से आप उसका इंटीग्रल फॉर्म लिखें। तो उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप इसको रीअरेंज करें, फर्दर सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, फ्रॉम हेयर यू विल गेट दिस टर्म 1 by 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई रेज़ द पावर माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स। ये कहाँ से आया, आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे क्या, कोस ऑफ एन एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ एन एक्स क्या होता है, ई रेज़ द पावर माइनस आयोटा एन एक्स। सिंपली आपकी एक्सपोनेंशियल की टर्म आ गई यहाँ से। तो इस तरीके से आपने सी एन की वैल्यू निकाली अगर एन पॉजिटिव है। नेगेटिव इंडिसेस के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव इंडिसेस के लिए सी ऑफ माइनस एन की वैल्यू निकालेंगे। सी ऑफ माइनस एन कॉफिशेंट जो आपने ऊपर इवेल्युएट किया था वो क्या था, 1 बाई टू ए एन प्लस आयोटा बी एन। अगर आपका एन नेगेटिव है उस केस में सी ऑफ माइनस एन जो कॉफिशेंट आता है उसकी वैल्यू होती है 1 बाई टू ए एन प्लस आयोटा बी एन। अगेन डेफिनेशन से ए एन और अब बी एन की अब वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस इंटीग्रेशन में एफ एक्स को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा कोस ऑफ एन एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एन एक्स। ये जो आपका 2 था आप उसको यहाँ पे लिखे तो आप देखते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म बन रही है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास सी एन की सी ऑफ माइनस एन की वैल्यू आती है, या फिर आप कहें सी एन की वैल्यू फॉर नेगेटिव एंस क्या आती है, दैट केम आउट टू बी 1 बाई टू पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई रेज़ द पावर आयोटा एन एक्स डी एक्स। उसके बाद आपने नेगेटिव एन्स की बात कर ली, आपने पॉजिटिव एन की बात कर ली। बात करते हैं जब एन की वैल्यू ज़ीरो हो। जब आपका एन की वैल्यू ज़ीरो है तो कॉफिशेंट है सी नोट, और सी नोट की वैल्यू क्या है, ए नोट के इक्वल है। ए नोट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है, 1 बाई टू पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स टी एक्स। आपने सिंपली इसको पुट कर दिया। इसको आपने इसकी फॉर्म से सिमिलैरिटी में इस तरीके से लिखा तो आप देखते हैं कि जो आपका इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 है उसके राइट हैंड साइड में फॉर्म सेम ही बन रही है। वो कैसी बन रही है, एफ एक्स ई रेज़ द पावर आयोटा एन एक्स, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3 अप टू एन की वैल्यू क्या है 0 माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन एंड 1 टू इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की सारी रेंज है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे ई रेज़ द पावर आयोटा 0x आएगा क्योंकि एन की वैल्यू 0 है। तो दैट इज समथिंग दैट आई मिस्ड। तो आप इन तीनों ही इक्वेशंस को कंबाइन करें, मतलब कौन कौन सी इक्वेशन को, एक रिजल्ट जो आपका एन पॉजिटिव से आया, उसके बाद रिजल्ट जो आपका नेगेटिव से आया और रिजल्ट जो आपका 0 से आया। तो तीनों ही केसेस में आप देखते हैं कि जो फॉर्म दैट इज सेम, तो आप उसको लिखें कि द कॉफिशेंट, कौन सा कॉफिशेंट, फोरियर सीरीज की कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कॉफिशेंट सी एन, उसकी वैल्यू आई 1 बाई टू पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई रेज़ द पावर माइनस आयोटा एन एक्स टी एक्स। और इसमें एन की वैल्यू क्या है, 0 से 0 भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप कोई भी वैल्यू चूज़ करें एन की, उन सब के लिए ये कॉफिशेंट आप निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज क्या है, इसकी फॉर्म में एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन एस एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ द पावर आयोटा एन एक्स, जहाँ पे कॉफिशेंट सी एन क्या है, सी एन की वैल्यू है 1 बाई टू पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई रेज़ द पावर आयोटा एन एक्स डी एक्स, और एन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है।
तो ये फॉर्म थी आपकी फॉरियर सीरीज़ की कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगेन क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अगर हम यूज़ करें तो कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।